कि आज के परिवेश में बकरी पालन का क्या महत्व है। किसान भाइयों, यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो इस समय अभी हम लोग पिछले कुछ समय से कोरोना काल देख रहे हैं, जो कोविड पीरियड है, इसमें बहुत से हमारे किसान भाई जो बाहर रहते थे, उनके घर वाले जो थे, उनके यहाँ काम न होने की वजह से बहुत से लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं। ऐसी दशा में बकरी पालन एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय हो जाता है। और इस व्यवसाय को, जैसा कि आप सब जानते हैं, करने के लिए बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ इसको करने के लिए भूमि की भी आवश्यकता बहुत कम ही पड़ती है और बहुत जल्दी जो है इसमें ग्रोथ होने की संभावना रहती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, बकरी किसी भी जलवायु में रहने के लिए आदी होती है और किसी भी जलवायु में सफलतापूर्वक पाली जा सकती है। साथ ही साथ इसका जो मांस है, यह बहुत ही जो है स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक होता है। साथ ही साथ इसके उपभोग में किसी प्रकार के कोई भी धार्मिक अड़चन न होने की वजह से भी आजकल बकरी का महत्व बढ़ता चला जा रहा है और बकरी के मांस की जो मांग है वो निरंतर बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसी दशा में हम ये कह सकते हैं कि आज के परिवेश में बकरी पालन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए आय बढ़ाने का स्रोत हो सकता है। जहाँ तक प्रश्न उठता है कि बकरी पालन का व्यवसाय कौन लोग कर सकते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो भूमिहीन है, खेतिहर हैं, मजदूर हैं और जिनके पास बिल्कुल भी भूमि का साधन नहीं है, ज़रा सी भी उनके पास भूमि नहीं है, वह भी जो है बकरी पालन का कार्य कर सकते हैं। क्योंकि बकरी पालन के लिए बहुत ज़्यादा भूमि की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इनको चरा करके ही काम चल जाता है। और हमारे गाँवों के आसपास बहुत सी ऐसी जगह रहती है जिनमें चरागाह भी होता है। साथ ही साथ उन जगहों पर भी हम बकरी का पालन कर सकते हैं, जैसे नहर के आसपास उनको हम चरा लेते हैं। बकरी एक घुमंतु प्राणी होता है और जिसको हम चरा करके ही उनको पाल सकते हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जहाँ पर बबूल की झाड़ियाँ या इस तरह के छोटे छोटे श्रब, जो छोटे छोटे शाख लगे होते हैं, झाड़ियाँ लगी होती, वहाँ पर बकरी पालन का जो है बहुत ही अच्छा साधन और बहुत ही अच्छा जो है उनका उपयोग किया जा सकता है। हमारे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एरिया में या विंध्याचल क्षेत्र में, इन जगहों पर या मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास जो है बकरी पालन का कार्य सुचारू रूप से और बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो है इनको खिलाने के लिए झाड़ियों की जो आवश्यकता रहती है वो पर्याप्त मात्रा में होती हैं। साथ ही साथ मैं आपको पुनः एक बार फिर बता देता हूँ कि बकरी पालन के लिए बहुत ज़्यादा कोई विशेष भूमि की आवश्यकता नहीं रहती है। इसको जो भूमिहीन है, मजदूर हैं, किसान हैं, महिलाएँ हैं, वह सभी जो है इसका पालन कार्य कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि बकरी पालन से किसानों की आय दोगुनी निश्चित रूप से हो सकती है। जो कि बात करते हैं कि वैज्ञानिक विधि से पालन का, तो इस वैज्ञानिक विधि से पालन में हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो बकरी पालन का कार्य हम करने जा रहे हैं, उनके आहार, उनके आवास और उनमें रोग प्रबंधन की जो है नितांत आवश्यकता पड़ती है। जहाँ तक हम अगर आय दोगुनी होने की बात करें, तो किसान भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इनका गर्भकाल मात्र 145 से 150 दिन का होता है और बहुत ही कम उम्र में ये जो है बच्चा देने का कार्य शुरू कर देती हैं। अमूमन एक बकरी अगर आप अच्छी तरह से उसका वैज्ञानिक विधि से पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको वर्ष में 2 बार बच्चा देती है और एक बार में बकरी कम से कम 2 से 3 बच्चे देती है। तो आप ये देखिए कि इस वर्ष भर में ही एक बकरी से आपको कम से कम 4 से लेकर के 6 बच्चे प्राप्त हो सकते हैं और इनकी बिक्री करके निश्चित रूप से आपकी आय दोगुनी हो सकती है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बकरी का पालन हम जो है मुख्य रूप से मांस के लिए करते हैं, लेकिन आज के दौर में दूध की भी डिमांड अधिक होने की वजह से हम इसको मांस और दूध दोनों पर्पज से पा सकते हैं। जहाँ तक हम बात करते हैं प्रजातियों की और प्रजातियों के चयन की, तो निश्चित रूप से जानिए कि यदि आपके पास भूमि नहीं है तो हमको ऐसी बकरी की प्रजातियों का चयन करना है जिनको हम घुमा करके, चरा करके ही उनका जीवन निर्वाह कर सकते हैं। और इनमें से जो सबसे प्रमुख प्रजाति आती है वो जमुनापारी है, जिसको हम सबसे लंबी अपनी जो है बकरियों प्रजाति कहते हैं। इसके बाद बीटल है, सिरोही है, मेहसाना है, ब्लैक बंगाल है। ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनको हम घुमा करके और उनको चरा करके उनको हम पालन कर सकते हैं। इसके अलावा एक बकरी की प्रमुख प्रजाति होती है बर्बरी, जिसको कि हम जो है शहरों में भी पाल सकते हैं और गांवों में भी बांध कर खिलाए जा सकते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से आप याद रखिएगा कि बहुत सी बकरियां हैं, अगर उनको आप घुमाते नहीं तो बीमार पड़ जाती हैं,
लेकिन बर्बरी एक ऐसी प्रजाति है जिसको हमको घुमाने की आवश्यकता नहीं, इसको हम नाद में चारा दे करके और दाना दे करके घर पे पाला जा सकता है। इसके अलावा किसान भाइयों, यदि आपको दूध की आवश्यकता है तो दूध की आवश्यकता में आप ये समझ लीजिए कि सानेन जो एक बकरी आती है हमारी विदेशी नस्ल की है, ये इसको हम दूध की रानी भी कहते हैं, इसका भी पालन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हमारे CIRG जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम फरा में है, वहाँ से भी हम प्रजातियों को, उन्नतशील प्रजातियों को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम संकर नस्ल की बकरियों का पालन करते हैं तो उनकी बढ़वार भी अधिक मिलती है और जल्दी से जल्दी वो वयस्क हो जाती हैं।